अच्छा, ये तो गेट का वेबसाइट में उसमें वो डाउनलोड सिलेबस तो ठीक है जी। तो एक्चुअली रेनिंग की वजह से आज यहाँ क्लासेस ले रहे, क्योंकि वहाँ है ना इन्वर्टर चार्ज नहीं है, लाइट नहीं थी तो ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग ये वाला पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें अभी क्या डिस्कस करना है, तो हम लोग लास्ट क्लास में हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे थे। आप PYQs ड्राइव में बहुत सारे हैं, जैम गेट नेट के, ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग वहां से, ठीक है। अभी के लिए मैं आगे स्टार्ट करता हूं। तो हमने कल टोटल डेरिवेटिव एक डिस्कस किया था। अभी मैं ये वाला पार्ट पहले आपको मैक्सिमम मिनिमम और सैडल पॉइंट आज डिस्कस करते हैं, उसके बाद वापस जो रह जाएगा टॉपिक को भी एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो इस पे आते हैं, मैक्सिमम मिनिमम एंड सैडल पॉइंट 2 वेरिएबल का या 3 वेरिएबल का। तो डेफिनेशन तो वैसे ही होगा, जैसे मैं अगर लिखूं कि मैक्सिमा मिनिमा, है ना, फंक्शन ऑफ टू, और है ना फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ये है। तो पहले तो हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, है ना। कई बार आप देखते होंगे क्रिटिकल पॉइंट रहता है, कई बार स्टेशनरी पॉइंट रहता है, लिखा हुआ है ना। क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, एक बार फिर से बताइए। कि कोई फंक्शन है, मान लीजिए अभी के लिए f ऑफ एक्स वाई, या f है डिफाइंड फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर, इस तरह से, मतलब एफ एक्स वाई एक फंक्शन है, ये है हमारे पास कुछ गिवन है। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट? कोई रिपीट करो, बाकी बताया तो सबको है, पता तो है ना आप लोगों को। सो क्या है क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन? सर डिफरेंशिएबल ना होगा एंड एफ डैश सी और एफ डैश सी जीरो होगा। ओके, सो अ पॉइंट, मान लो अभी लिख देता हूं a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर इज क्रिटिकल पॉइंट, इज क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, f ऑफ x कॉमा वाई, इफ एंड ओनली इफ, या तो ऐसा है एफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ए बी, और क्या होगा, टू वेरिएबल में कैसे डिफाइन करेंगे आप, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, या फिर एफ 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 एक्स डैश एट ए बी इज जीरो एंड एफ वाई एट ए बी इज जीरो। तो यहां इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। तो मेनली यहाँ पे ना एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट पे काम नहीं करते हम लोग काम करते हैं स्टेशनरी पॉइंट पे जनरली, है ना। अब देखते होंगे जब बुक में लिखा रहता है टू वेरिएबल का, क्या लिखा रहता है, स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट? स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, आप बुक में चेक कीजिए, जो बुक आप फॉलो करते हैं मल्टीवेरिएट, मतलब ये जो कैलकुलस है, तो इसमें वर्ड स्टेशनरी पॉइंट लिखा रहता है, आप देखेंगे। ये स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, या वन वेरिएबल में भी अगर बात करूं मैं, जैसे हमने वन वेरिएबल में डिफाइन किए थे ना कि एफ कोई फंक्शन है आर से आर, एफ कोई फंक्शन है आर से आर, सो अ नंबर सी है मान लो, बिलोंग्स टू आर इज क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ इफ एंड ओनली इफ एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट सी और एफ डैश सी इज जीरो। ये तो वन वेरिएबल का है, तो क्रिटिकल पॉइंट इन वन वेरिएबल फंक्शन, ठीक है।
स्टेशनरी पॉइंट क्या होगा वन वेरिएबल फंक्शन में? स्टेशनरी पॉइंट इन वन वेरिएबल फंक्शन, डेफिनेशन क्या है? सर तो उस पॉइंट पे जहाँ पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हो जाए, नहीं, जैसे ये ए पे वन वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं अभी, टू वेरिएबल यहाँ पे आगे आएंगे। जैसे सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, एफ आर से आर में वन वेरिएबल फंक्शन है, ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है ना, तो वन वेरिएबल फंक्शन जो है हम उसकी बात कर रहे हैं। ये तो क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे क्या होगा? जहाँ पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज ना हो, चेंज ना हो, इसको डिफाइन कीजिए मैथमेटिकली। सो अ नंबर, सो अगर इसका डेफिनेशन है स्टेशनरी पॉइंट इफ एंड ओनली इफ, यहाँ लोग उस पॉइंट को छोड़ देते हैं जहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, तो लिखते हैं एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, सिर्फ इतना ही लिखेंगे, जहाँ पे एफ डैश सी जीरो है तो उस पॉइंट को एक्सक्लूड कर दिया जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं था, जस्ट वो पॉइंट ले रहा है जहाँ एफ डैश सी जीरो है या एफ डैश एक्स जीरो है। आइए यहाँ पे क्या होगा स्टेशनरी पॉइंट, तो मेनली जो आप काम करते हैं मेनली स्टेशनरी पॉइंट पे यहाँ काम करते हैं हम लोग, तो स्टेशनरी पॉइंट क्या होगा? सो अ पॉइंट ए बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, दिस इज stationary point of fxy if and only if fx at ab is 0 and और नहीं and fy at ab is 0, जहां पे दोनों पार्शियल डेरिवेटिव आपके जीरो हो जाए। सो बोथ पार्शियल डेरिवेटिव्स आर जीरो, ठीक है। ठीक है भाई, बाकी लोग देख लीजिए। सो आप यही बता रहे थे ना अमित, सो यही चीज है जैसे पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हो जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा बात करते हैं मैक्सिमा की, पॉइंट ऑफ मिनिमा की। पार्शियल डेरिवेटिव जीरो का मतलब सर नहीं, वन बाय वन। हाँ अमित आप बोलिए। हम बोले सर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि सैडल पॉइंट भी आएगा। सैडल पॉइंट भी आएगा, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? सैडल सैडल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, किसने कहा सैडल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट नहीं है? पता नहीं सर, भूल गया। नहीं वो गलत है, ठीक है ना। सर हो गया। सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने वहां पे देखा था वन वेरिएबल में क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट में भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मे बी पॉइंट ऑफ मिनिमा, मे बी इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यहां भी सेम चीज है कि जो स्टेशनरी पॉइंट है या क्रिटिकल पॉइंट है, मे बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मे बी पॉइंट ऑफ मिनिमा और मे बी सैडल पॉइंट, ठीक है ना। सो यहां ये बोल रहे हैं हम लोग कि सैडल पॉइंट वो होता है वैसा पॉइंट जहां पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एग्जिस्ट करेगी, बट वो क्रिटिकल पॉइंट ही होगा या स्टेशनरी पॉइंट ही होगा, ठीक है, ये चीज है। सो लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को सर हम तो स्टेशनरी पॉइंट नहीं बोलते थे वन वेरिएबल में। क्यों नहीं बोलते थे? कहाँ आप गलत समझे हैं चीजों को, बोलते तो थे। जैसे एक्स क्यूब में एक्स बराबर जीरो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, क्या इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट नहीं है? एक्स बराबर जीरो में, एक्स क्यूब में एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जो है एक्स इज इक्वल टू जीरो इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन फंक्शन एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो क्या एक्स बराबर जीरो वहां पे क्रिटिकल पॉइंट नहीं है? फिर आप रिवाइज कीजिए चीजों को, है ना, भूल जाते हैं ये चीजें, आपको समझना पड़ेगा चीजों को कि पहले क्रिटिकल पॉइंट आएगा फिर वो कुछ होगा, मैक्सिमा मिनिमा या इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अगर कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, डोमेन ओपन इंटरवल है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्रिटिकल पॉइंट होगा ही, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट होगा ही, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्रिटिकल पॉइंट होगा ही, सेम टू वेरिएबल में भी है। तो चलिए तो आगे देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे
मैं डिफाइन करता हूँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को, जैसे वन वेरिएबल में डिफाइन किया था सिमिलर वे में डिफाइन करेंगे। तो मैं अगर डिफाइन करूं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड, चलो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पहले डिफाइन करता हूँ फिर आते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा पे। तो एफ कोई फंक्शन है आर स्क्वायर से आर में, सो अ पॉइंट a comma b is called point of maxima of fxy if and only if, क्या होगा, कोई बताइए डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन रहेगा, कब बोलेंगे कि ये सेम डेफिनेशन जो वन वेरिएबल में था। सर एफ ए एच ए प्लस एच कोमा बी प्लस के नहीं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोल रहे हैं। तो एफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन, तो डोमेन यहाँ आर स्क्वायर लिया है मैंने, अब चाहो तो डोमेन डी ले सकते हो। सो अभी मैंने आर स्क्वायर लिया था, आर स्क्वायर, अगर डोमेन डी है तो यहाँ डी लिखेंगे, ठीक है ना। सो डी इज द डोमेन, तो अगर आप चाहो तो डोमेन, अगर इसका फंक्शन का डोमेन अगर डी है तो उस डी में आप बात कर सकते हो डोमेन में, ठीक है। सो डी यहाँ आर स्क्वायर का सबसेट है, यहाँ बोल रहा हूँ जो डी है दिस इज सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, ये चीज है। सर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था इसका बार, हाँ इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ। सो ये है आपका इफ एंड ओनली इफ एफ ए बी जो है दैट इज मोर देन इक्वल टू एफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू, है ना, डोमेन। सी एफ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन डी, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई जो पेयर है बिलोंग्स टू डोमेन डी, और ये आर स्क्वायर का सबसेट है डी जो है। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, एंड यहाँ पे ऑल्सो ये जो एफ ए बी होगा, एफ ए बी इज, जी इसमें भी नेबरहुड की ही बात कर रहे हैं। नहीं, लोकल की बात नहीं कर रहे हैं हम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वन वेरिएबल में भी कह रहे थे तो पूरे डोमेन पे कह रहे थे। नेबरहुड की बात हम कब करते हैं, जब लोकल की बात करते हैं ना, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, जब हम ऐसा बोलेंगे ना तब हम नेबरहुड की बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई, ऐसा बोलेंगे। हमने वन वेरिएबल में मैक्सिमम वैल्यू उसको बोला था जहां पे फंक्शन क्या था, लार्जेस्ट वैल्यू अटेन कर रहा था, है ना। पॉइंट ऑफ मिनिमा पे आएंगे तो मैं सिमिलर तरीके से पॉइंट ऑफ मिनिमा डिफाइन करूं तो ये भी ऐसे ही है कि कोई सर फंक्शन, अगर आप यहाँ पे कंप्लीट डोमेन ले रहे हैं तो फिर सर मतलब इक्वल टू का तो जो जरूरी नहीं है ना, क्योंकि एक ही मैक्सिमा होगा ना पूरे डोमेन। हाँ मैक्सिमम वैल्यू एक ही होगी, बट हो सकता है मोर देन वन पॉइंट हो जहां पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही हो। जैसे 1,1 पे हो सकता है फंक्शन की वैल्यू 10 हो, और -1 और -1,-1 पे भी फंक्शन की वैल्यू 10 हो, तो और 10 से ज़्यादा किसी भी पॉइंट पे वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है 10 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। और पॉइंट हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो, जैसे आप कह रहे थे ना क्वेश्चन पे, जैसे मान लो ऐसा हो सकता है कि मान लो एग्जाम्पल के लिए सेम है, ये जो नंबर यही है सेम ही नंबर है, तो ऐसा हो तो सकता है, ठीक है। इसीलिए इक्वलिटी लगाया कि हो सकता है कोई और पॉइंट भी हो जहां वैल्यू उसके इक्वल हो, तो इसलिए इक्वल लगाया। तो जैसे अ पॉइंट ए बी लिख दूं या कुछ नया नाम लिख दूं, यहाँ पे ए बी कर देते हैं, ए बी इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अगर मैं लोकल मिनिमा बोलूंगा तो नेबरहुड में बात करेंगे हम, अभी मिनिमा लिख रहा हूं तो पूरे डोमेन पे, सेम वन वेरिएबल में भी था। तो बहुत सारी चीजें जो वन वेरिएबल में है वो यहाँ भी है ना, कुछ चीजें आपको ध्यान रखना होगा। सो अ पॉइंट ए बी इज पॉइंट ऑफ मिनिमा इफ एंड ओनली इफ, किसका, एफ एक्स का, ऑफ एफ एक्स वाई, इफ एंड ओनली इफ जो एफ ए बी होगी लेस देन इक्वल टू एफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन।
ठीक है। एंड क्या बोलेंगे फिर इस केस में, बोलेंगे ऑल्सो ये जो एफ ए बी है, दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई। ठीक है भाई, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई। तो ये डेफिनेशन हो गया। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिस्कस करेंगे। अगर लोकल मैक्सिमा सेम ही है तो वन वेरिएबल में था, सो पॉइंट सर वो एंड लाइन जी, सो ठीक है ना। तो सर हो गया। अब जैसे अगर बात करेंगे हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की, जैसे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इसकी बात करते हैं तो क्या होगा। सो अ नंबर, अब यहाँ भी एफ है डी टू आर, जहाँ डी एक सबसेट है आर स्क्वायर का, क्योंकि टू डायमेंशनल है। अ नंबर, नंबर नहीं, अ पॉइंट, नंबर नहीं लिख सकते ना क्योंकि सिंगल वेरिएबल नहीं है ना ये। तो क्या हो गया, हाँ, अ पॉइंट ए कॉमा बी इज, एक पॉइंट है ए कॉमा बी, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा of fxy. So a point a comma b is point of local maxima fxy if and only if जो ये होगा एफ ए बी विल बी मोर देन इक्वल टू क्या, एफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई। अब बताइए क्या लिखेंगे आप, एक्स वाई बिलोंग्स टू व्हाट, इंटरवल जो दिया रहेगा। इन द नेबरहुड, नेबरहुड वो लोकल बोल रहे हैं ना, तो ए बी का नेबरहुड क्या होता था इसमें, ए सर ए प्लस एच बी प्लस के। ए प्लस चलो नहीं हाँ हाँ हाँ, हम लोग ए बी टू डायमेंशनल में ए बी का नेबरहुड में क्या लिखा था, सर्कल आया था ना, ये कौन सा सर्कल आया था, यस सर, डेल्टा स्क्वायर रेडियस का, है ना। डेल्टा रेडियस का सर। हाँ, फॉर ऑल एक्स वाई सेटिस्फाइंग, ये था ना, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर वाई वाई माइनस बी माइनस होल ए स्क्वायर स्क्वायर लेस लेस देन देन डेल्टा डेल्टा स्क्वायर। स्क्वायर, है ना, फॉर सम डेल्टा मोर देन जीरो, ये चीज है। तो ये क्या लिख रहा हूं, जैसे वन वेरिएबल में नेबरहुड था एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, ये नेबरहुड था ए का, है ना, एक्स लाइज इन नेबरहुड ऑफ ए, अगर ऐसा हो रहा था। अब टू वेरिएबल में जो नेबरहुड है वो ऐसा है, तो ये क्या कह रहे हैं, कोई पॉइंट है हमारे पास, सम पॉइंट इज ए कॉमा बी, तो इसका डेल्टा रेडियस का एक हमने सर्कल बना लिया, ये नेबरहुड है इसका। सो फॉर ऑल एक्स वाई सेटिस्फाइंग दिस, सिमिलरली, तो मतलब बोल रहे हैं एक्स वाई लाइज इन नेबरहुड ऑफ ए बी, कहने का मतलब, ठीक है। सो एक्स वाई लाइज इन नेबरहुड ऑफ ए बी, सिमिलरली ये ओके है, देख लीजिए। तो ये समहाउ ये जो लिखने का पर्पस है, दिस इज द नेबरहुड ऑफ, नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी, यही है नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा नेक्स्ट, अभी पहले बाद में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा तो सेम ही होगा, बस लोकल मिनिमा, तो इतना स्टोरी लिखने का मतलब है नहीं, बस इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो बस भाई बस, तो यहां से अरे कॉपी हुआ ही नहीं, चलो
तो यहाँ फिट कर देते हैं इसको, चलिए रहने दो। देखिए तो ये हो गया। तो कह रहा है पॉइंट, कोई पॉइंट है, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, मिनिमा डिस्कशन आ जाए, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ एक्स वाई इफ एंड ओनली, यहाँ मोर देन इक्वल टू हटा के आप लगाएंगे लेस देन इक्वल टू, सो एफ ए बी लेस देन इक्वल टू ये आ जाएगा। अच्छा ये ऑफ यहाँ रह गया था, ठीक है जी। कोई डाउट है किसी को इसमें? देखिए सिंपल है, ए बी पे मिनिमा है तो मिनिमम होगी उसके नेबरहुड में एफी में। तो अभी हमने आपसे चार चीजें डिस्कस की, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल, वैसे ही जैसे वन वेरिएबल में डिस्कस किया था। अब आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट कैसे करेंगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैलकुलेट कैसे होगा, है ना, ये देखना है। तो क्या करेंगे, पहले आप स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं, है ना, उसके बाद कोई फंक्शन दिया हुआ है, पहले तो आप उसमें स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। जैसे अभी के लिए मैं आपको अगर कुछ क्वेश्चंस अगर बताऊं, जैसे मैक्सिमम मिनिमा का ही, तो बाद में पहले स्टेशनरी पॉइंट अगर निकालने को बोलूं आप लोगों को मैं, चलिए यही क्वेश्चन अभी के लिए लेते हैं। आपसे पूछो इस फंक्शन का मुझे बताइए टोटल क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हैं, है ना, जैसे अभी हम इससे बात करेंगे हम लोग कि लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम ये सब है ना, बात करेंगे अभी। जैसे ये 2x4 माइनस 3x² है अभी के लिए, जैसे एफ एक्स वाई है 2x4 माइनस 3y², चलो यही मान लो। तो इसमें इसके पास कितने क्रिटिकल पॉइंट है, सो यहां बोलेगा एफ एक्स वाई हैज दिस नंबर क्रिटिकल पॉइंट, या 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कभी ऐसा तो होगा नहीं डिफरेंशिएबल नहीं होगा, पर बताइए कितने पॉइंट्स है इसके पास, 0 1 2 3, ये क्वेश्चन नंबर अभी आप 1 ले लीजिए अभी, ये कितने, सर 0 0 एक पॉइंट है, 0 0। तो कितने हैं, एक एक होगा, है ना, सिंपल। सो अब यहाँ से क्या करेंगे, हमने जैसे कहा है तो पॉलिनोमियल हमेशा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो एफ एक्स एट, आप एफ एक्स एक्स वाई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8x³ एफ वाई एक्स वाई निकालेंगे तो ये -6y, यही आ जाएगा। और अगर आप इसको 0 पुट करेंगे तो इसके पास एक ही x बराबर 0 आएगी, इसको 0 पुट करेंगे तो y बराबर 0 आएगी, तो इसके पास सिर्फ 0 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है, या स्टेशनरी पॉइंट है। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी सर, ये पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग नॉर्मल पार्शियल डिफरेंशिएट कर लेते हैं, निकल आता है, ठीक है, और एक आपने डेफिनेशन मेथड बताया है ना, तो समटाइम्स उससे भी निकलता है, तो वो कब यूज़ करते हैं? डेफिनेशन जनरली तब यूज करते हैं किसी पॉइंट पे निकालना हो, और वो फंक्शन 2-3 पार्ट में, यहाँ सिंगल टर्म में डिफाइंड है ना, वो मेनली तब होता है जब ऐसा हो, जब x 0 ना हो, ऐसा है जब 0 हो, ऐसा हो, तो इस तरह जब डिफाइन होते तब वो यूज करते हैं, ठीक है, जहां पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते वहां पे। आंसर में डिफरेंस होता है क्या, नहीं मतलब? नहीं, आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा। यहाँ सिंपल डिफरेंशिएशन हुआ x के रिस्पेक्ट में, सिंपल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, सिंपल डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। तो
अरे एक मिनट, क्यों चला गया? अच्छा, शेयरिंग का ऑप्शन खत्म कर दिया मैंने। तो सिंपल डिफरेंशिएट करना आपको, ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। मेनली वहां प्रॉब्लम तब आती है उन पॉइंट पे जहां पे कॉन्टिन्यूअस ना हो, डिफरेंशिएबल ना हो, तो वहां पे दिक्कत आएगी। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया। बाकी अगर मुझे डिसाइड करना है कि क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे मैक्सिमा है, कहाँ पे मिनिमा है, तो क्या करेंगे आप? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए रूल तो पता ही है आप लोगों को। हाँ जी, सो कैसे डिसाइड करते हैं आप यहाँ पे? तो उसके लिए अब आते हैं कि हाउ टू डिसाइड, है ना, हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा या सैडल पॉइंट। तो वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो वन वेरिएबल है वो यहाँ सैडल पॉइंट है। कैसे डिसाइड करना है? तो इसका तरीका क्या है कि आपको एफ एक्स वाई गिवन होगा, आप एफ एक्स निकालोगे फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, एफ वाई निकालोगे, फिर आप स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए एफ एक्स को 0 पुट कर दोगे, एफ वाई को 0 पुट कर दोगे, तो यहाँ से कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, है ना। फिर आप फर्दर क्या निकालते हो? एफ एक्स एक्स एट एक्स वाई, फिर एफ एक्स वाई एट एक्स वाई। और अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मान लो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सो अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो आपने देखा था कल, है ना, अगर सिंपल डिफरेंशिएबल फंक्शन या इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या लिखा था हमने इसमें, एफ एक्स वाई एक्स इक्वल के लिए क्या कंडीशन बताए थे? तो ये तो डिफरेंशिएबल होगा ही, साथ में इसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस, मतलब एफ एक्स फर्स्ट ये भी डिफरेंशिएबल हो, ये भी डिफरेंशिएबल हो, ये भी डिफरेंशिएबल हो, तो इजीली वो दोनों इक्वल आएगा। एफ एक्स वाई एक्स की बात कर रहा हूँ, ऑर्डर चेंज कर दिया, एफ एक्स वाई निकालना पड़ेगा बस। एफ वाई वाई निकालिए, तो इसी को नाम आप लोग आर एस टी रखते हैं, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। लेकिन आर एट विच पॉइंट, तो आप पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। मान लो अभी के लिए आपने निकाला और इसको सॉल्व करके आपको मिला कि जो पॉइंट x की वैल्यू लेट से a आई और y की वैल्यू b आई, अभी के लिए मान लो, सो ए बी एक स्टेशनरी पॉइंट आ गया, मान लो ऐसा ए बी इज स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, सो क्रिटिकल पॉइंट ले लो, सो ए बी यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट, हालांकि उसे स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे बट वो क्रिटिकल पॉइंट भी होगा। क्रिटिकल पॉइंट आ गया, अब आप क्या करोगे? अब आप कैलकुलेट करते हो एफ एक्स एक्स एट ए बी, जिसको आप आर बोलते हो ना, एस बोलते हो, एफ एक्स सर ये वहां भी लगा सकते हैं जहाँ पे एफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स है। नहीं नहीं, ये सिर्फ उसी में लगाना है जहां इक्वल है, वो आपको क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा। कहां पे डिफरेंट आ सकता है बताइए? कल हमने देखा था, आपने बताया था ना कि आपको क्या पता चला क्यों डिफरेंट आया था एक क्वेश्चन में, एफ एक्स वाई एक्स क्यों यस डिफरेंट सर। आया था कल जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें? क्योंकि वो खुद डिफरेंशिएबल नहीं था, या उसका जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है वो डिफरेंशिएबल नहीं रहा होगा ना। उसमें ये था कि कोई भी एक पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है, वहां लिखा था ना हमने कि एफ एक्स वाई यस सर, मतलब अगर डिफरेंशिएबल रहेगा तो दोनों इक्वल रहेगा। जी जी जी, कल का क्लास का देखिए लेक्चर समझ आएगा। या एफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो एफ एक्स वाई अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो दोनों में से इक्वल आएगा, एफ वाई एक्स इक्वल आएगा। तो वैसे ही क्वेश्चन जनरली पूछे जाएंगे जहाँ पे, नहीं तो दूसरे तरीके से पूछेगा वो। तो ये निकाल लेंगे आप यहाँ से। अब उसके बाद अब आप देखते हैं क्या क्राइटेरिया होता है जी, ये कैलकुलेट करोगे यहाँ से ना, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, आर एस टी, ठीक है, ये निकाल लो आप। अब इसमें होता है कि पहले आप चेक करते हो, यहाँ एक वर्ड आता है हेसियन मैट्रिक्स, वो डिफाइन नहीं किया मैंने, अगर मैं डिफाइन करूँ तो एक वर्ड आता है हेसियन मैट्रिक्स ना,
क्या होता है, किसी को आइडिया है? यस सर, एफ एक्स एक्स और 2x2 मैट्रिक्स होगा, एफ हाँ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ वाई एक्स, एफ वाई वाई। इसका मतलब आर एस माइनस टी स्क्वायर। यस यस, जो हम लोग आर टी माइनस स्क्वायर लिखते हैं ना, तो ये हेसियन मैट्रिक्स जो होता है ये एच है। अगर टू वेरिएबल फंक्शन है सो एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ वाई एक्स, एफ वाई वाई, ये होता है। तो इसी का जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम लोग, तो वही आर टी माइनस एस स्क्वायर वहां लिख रहे थे। तो ये भी दोनों इक्वल होगा तो हम ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो यही है वो पॉइंट। अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करोगे तो इसी को आर एस एस टी बोल देते हैं, जब ये इक्वल होगा तब, ठीक है ना, उस केस में बात कर रहा हूँ। तो ये आ जाता है हेसियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अगर थ्री वेरिएबल का फंक्शन है तो क्या होता है? अच्छा, वन वेरिएबल तो हेसियन मैट्रिक्स जस्ट 1x1 का एफ डैश एक्स होता है ना। तो एफ डैश एक्स पे आप देखते हैं वहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का चक्कर ना। तो ये एक आएगा एक टू वेरिएबल में। तो यहाँ पे जो चीज हम आर टी माइनस, ये वही हेसियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यहाँ से लिखते हैं, आर टी माइनस एस स्क्वायर। अब इसमें कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन है कि इफ ये जो हेसियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, जिसको मैं आर टी माइनस एस स्क्वायर बोल रहा हूँ, जो बोलना आपको देख लो, तो यहाँ पे ऐसा है कि ये आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है, एन आर पॉजिटिव है, तो आप क्या बोलते हो कि पॉइंट ए बी क्या होगा? मिनिमा। सो डबल डेरिवेटिव सर पॉजिटिव, और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव डबल था तो मिनिमा मिला था ना। सो जो ए बी है दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जैसा है, समझिए आप। दूसरा कंडीशन है कि अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है और आर नेगेटिव है तो क्या होगा? मैक्सिमा। सो जो ए बी होगा, ए बी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये है, यहां मिनिमा था। फिर तीसरा कंडीशन आता है कि अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव हो जाए, इतना ही, तो क्या होता है? सैडल पॉइंट। जी, तो यहां से ए बी आ जाएगा, ए बी इज अ सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट का मतलब क्या? इसका मतलब हो गया ए बी इज क्रिटिकल पॉइंट है, ए बी इज पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, पॉइंट ऑफ नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा। सो जो ए बी है इज अ पॉइंट ऑफ नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा। और एक चौथा कंडीशन क्या आता है? जब आर टी माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव हो जाए तो क्या करते हैं आप लोग? जो फोर्थ कंडीशन है, अगर अच्छा नेगेटिव हो ही गया, जीरो हो जाए, आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो हो जाए ना, यहाँ पे था कि पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आर पे डिपेंड कर रहा है, तो उसमें मैं लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा मिल रही है। नेगेटिव है तो सैडल पॉइंट है। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो हो गया तो क्या करेंगे? देन सर उसके नेबरिंग में वैल्यू पुट करके देखेंगे। नहीं कह सकते हो। तो यहाँ पे टेस्ट फेल हो जाता है ना। जैसे एफ डबल डैश एक्स जीरो हो जा रहा था, मान ली एफ डबल डैश सी, वन वेरिएबल कैलकुलस में हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाला, सी आया, उस पर डबल डेरिवेटिव जीरो हो गया, तो वहाँ क्या हो रहा था? टेस्ट फेल हो रहा था। सेम यहाँ पे है कि जब ये आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो हो जाए तो ये हो जाएगा टेस्ट फेल्स, तो मतलब नो कंक्लूजन। तो फिर वही बात है कि ए बी में बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और सैडल पॉइंट, तो कुछ भी हो सकता है इनमें से, ठीक है। और सैडल पॉइंट कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके पास तरीका है डिसाइड करने का कि कोई फंक्शन दिया है तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है या नहीं है। किसी को क्वेरी है तो पूछिए। बेसिक थ्योरी है, मैंने डेफिनेशन लिखे, अब मैं वो किया। अभी आप क्वेश्चंस देखिए, जैसे यही क्वेश्चन है अभी जो मैं खोला था आपके लिए,
सो यहीं पे आते हैं, यही क्वेश्चन अब आप लोग अपने तरीके से डिसाइड कीजिए और बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। आराम से कैलकुलेशन कीजिए और बताइए। अभी हम यही कर रहे थे कि ये फंक्शन दे रखा है, एफ हैज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, एक पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, एफ के पास एक सैडल पॉइंट है, या एफ के पास नो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, या नो सैडल पॉइंट। सोच के बताइए एबीसीडी में से क्या होगा सही। एक ऑप्शन करेक्ट होगा। सर वो ऑप्शन डी। अच्छा डी। बाकी लोग क्या आपका भी डी आ रहा है? यस सर, डी, सैडल पॉइंट सर, सैडल पॉइंट। सी या डी? ऑप्शन ए बी सी डी बताइए ना, ए बी सी डी में से क्या करेक्ट है। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन पे देखो, आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन। डी। सर ऑप्शन सी। सिर्फ 2-3 लोग ही सॉल्व कर रहे हैं क्या? बाकी लोग नहीं यार। देखो तो ये था 2x4 माइनस 3y स्क्वायर ना, 2x4 माइनस 3y स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो एफ एक्स वाई इज 2x4 माइनस 3y स्क्वायर, है ना। सो यहां से आप क्या करेंगे, आप एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8x क्यूब। एफ वाई कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -6y। और अगर आप इसको जीरो पुट करते हैं, एफ एक्स को जीरो रखेंगे तो x बराबर जीरो, ये पहले भी कैलकुलेट किया था, इसको जीरो रखेंगे सो y बराबर जीरो। सो यहां से आंसर आएगा आपके पास। सो अभी इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 0 0 0 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो खुद डिफरेंशिएबल है, इसका डेरिवेटिव भी डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स सेम ही आएगा। आप एफ एक्स वाई निकालेंगे कितना आएगा? 0। आप एफ वाई एक्स निकालो 0 ही आएगा, सेम ही आएगा दोनों, ठीक है। अगर एफ एक्स एक्स निकालते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 24x स्क्वायर। एफ वाई वाई निकालते हैं तो -6, इस तरह से आ गया। अब 0 0 एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला, तो क्रिटिकल पॉइंट में भी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, में भी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और में भी सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट मींस पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो अगर आप पुट करेंगे वैल्यू इसमें, सो जो वैल्यू आएगी यहां से, सो हमें आर हमने क्या दिया था कि एफ एक्स एक्स एट क्रिटिकल पॉइंट, तो कितना आ जाएगा ये एफ एक्स एक्स एट क्रिटिकल पॉइंट। एफ एक्स एक्स कितना है ये, सो ये तो 0 आ गया। एस आर टी माइनस एस स्क्वायर ना, सो एस एफ एक्स वाई एट 0 0, ये खुद 0 है। टी एफ वाई वाई एट 0 0, ये तो -6 है। तो यहां से आप निकालेंगे जो आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर, 0 आ गया। तो यहां से क्या मिला हमें, जो थ्योरम के 4 पॉइंट थे ना, यहाँ पे 4 कंडीशन था कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 0। तो जब ये 0 होगा तो क्या हो रहा है, टेस्ट फेल्स नो कंक्लूजन। तो अब यहाँ पे ये जो टेस्ट हम लगा रहे थे वो टेस्ट फेल हो गए, इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं। सो टेस्ट फेल्स, वो जो टेस्ट है नो कंक्लूजन।
सो अब कैसे डिसाइड करेंगे भाई कि ये जो 0 0 है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। अब मुझे देखना है कि ये क्या है, तो कंक्लूजन तो आया ही नहीं। तो अब हमें करना पड़ेगा डेफिनेशन से सॉल्व। तो डेफिनेशन आपने देखा है, तो हमें लगाना होगा डेफिनेशन, है ना। नेबरहुड के पॉइंट लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हमें डेफिनेशन लगाने हैं। सो अब आइए यहाँ पे चेक करते हैं। तो मेरा जो फंक्शन है fxy ये हमारे पास है 2x4 माइनस 3y²। सो 2x4 माइनस 3y²। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि चलिए मान लीजिए डेल्टा कोई मोर देन 0 एक नंबर है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f एट 0 डेल्टा एंड वैल्यू ऑफ f एट डेल्टा कॉमा 0, ये निकालते हैं। तो जो आप 0 डेल्टा निकालेंगे तो ये आ जाएगा -3 डेल्टा स्क्वायर, जो कि पॉजिटिव होगी क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव कह रहा, नेगेटिव होगी बिकॉज डेल्टा पॉजिटिव है। और एफ डेल्टा 0 2 डेल्टा की पावर ये पॉजिटिव होगी बिकॉज डेल्टा पॉजिटिव है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, और आप f00 कितना आ रहा था, f00 0 आ रहा था, समझिए आप। सो यहाँ पे f0, 0 जो है मोर है f0 डेल्टा से एंड f00 लेस है f डेल्टा 0 से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा होता, लोकल मिनिमा, तो अपने नेबरहुड के हर पॉइंट के कंपैरिजन में, देखो ध्यान से, जैसे ये 0 0 ये पॉइंट, एक पॉइंट मैंने ये लिया है 0 डेल्टा वाई एक्सिस के अलोंग, एक ये लिया है हमने नेबरहुड में ना, इसका नेबरहुड है मान लो। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिया डेल्टा 0, एक 0 डेल्टा। तो नेबरहुड में एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे 0 0 कंपेरिजन ज्यादा वैल्यू है, दूसरा पॉइंट ऐसा है जहाँ पे नेबरहुड कंपेरिजन में कम वैल्यू है, नेबरहुड में 0 0 कंपेरिजन में। तो इसका मतलब है 0 0 ना तो मैक्सिमा का पॉइंट है ना ही मिनिमा का पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो नेबरहुड के हर पॉइंट पे या हाईएस्ट वैल्यू रख रहा होता या लोएस्ट वैल्यू रख रहा होता। लेकिन ये क्या हो रहा है कि कुछ पॉइंट पे वैल्यू इससे कम है, कुछ पॉइंट पे वैल्यू इससे ज्यादा है। सो मीन्स 0 0 is neither point of local maxima। तो एग्जाम में जनरली ऐसे क्वेश्चन, neither point of local maxima और a point of local minima। इसका मतलब है 0 0 is सैडल पॉइंट। so, इसी को बोलते हैं सैडल पॉइंट। तो ऑप्शन डी नहीं सी सही है जो बता रहे थे, ठीक है। तो जिनका डी आ रहा था देखो डी गलत है। फंक्शन के पास एक सैडल पॉइंट है, सो दिस फंक्शन हैज अ सैडल पॉइंट। तो जो 0 0 है वो एक सैडल पॉइंट है, ठीक है। लोकल मैक्स मिनिमा नो, लोकल मैक्सिमा नो, ये कह रहा कुछ भी नहीं है इसके पास, ये तो गलत कह रहा है ना, सैडल पॉइंट तो है। कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में? सर वो पिछले वाला स्लाइड, जी, तो यहाँ वो से, जो 4 नंबर सर, 4 नंबर पॉइंट है सर। अच्छा ये वाला 4 नंबर पॉइंट, हाँ ये, सर हो गया। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करते हैं, है ना। तो जैसे अभी अगला मैं देखता हूँ, चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग। सो ट्राई दिस नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए सोच के क्या होगा। ये अरे क्या हो रहा है भाई,
क्वेश्चन विजिबल है सबको? 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7y, 7y, ठीक है ना, विजिबल तो होगा ही। अब पूछ रहा है कि बताओ जो पॉइंट 11 है वो क्या है, लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है, लोकल मिनिमम का पॉइंट है, सैडल पॉइंट है, या क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है। सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट, ठीक है ना, तो सॉल्व करूँ या आगे बढ़ूँ? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह एग्जैक्टली सेम है, लास्ट क्वेश्चन की तरह। अब जिनका नहीं हुआ है तो उनको बोलना पड़ेगा, तभी मैं सॉल्व करूंगा, वरना नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, ये हालांकि वन वेरिएबल क्वेश्चन, इसको मैं बात करता हूँ इसमें, इसके कई सारे तरीके से। यही क्वेश्चन करो आप, देखो जैसे ये है 32 नंबर ट्राई कीजिए आप लोग, है ना, इसके क्वेश्चंस का ठीक ठाक लेवल है, ऐसे ही गेट में मिलेगा। तो आप 32 का आंसर बताइए सोच के। नहीं हो रहा है तो बताओ, फिर मैं सॉल्व करूंगा। ये अब ये MSQ है, ध्यान ये रखना है कि दिस इज MSQ, मल्टीपल सेलेक्ट है, इज आर ट्रू, तो मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है यहाँ पे। So now try and tell. इतना टाइम लगेगा भाई, इतना मुश्किल है क्या ये?
मैं सॉल्व करूं? चलो, तो क्या है 8 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स फोर प्लस वाई फोर। तो ये जो क्वेश्चन है यही है। तो क्या करना है, कौन सा ट्रू है? 9 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, सैडल पॉइंट है 2 2 पे, मैक्सिमम -2 पे, लोकल मिनिमम। ठीक है, तो देखो सर क्रिटिकल पॉइंट 9 होगा, नंबर ऑफ क्रिटिकल फर्स्ट आंसर ठीक है, ट्रू। और भी होंगे, चेक करो बाकी। सर ऑप्शन डी। अच्छा, डी भी सही है। बी। बी इज ऑल्सो ट्रू। सी फॉल्स है। अच्छा, सी फॉल्स। तो ए बी डी करेक्ट है, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, मुझे लग रहा है ना। तो सिंपल, आपको सॉल्व करूं या आगे बढ़ूं? यस सर कर दीजिए। अच्छा देखिए, तो इसमें अगर हम सॉल्व करें तो अगर हम यहाँ से एफ एक्स निकालें तो कितना आ जाएगा? 8 इंटू 2x तो 16x, यहाँ से -4x³ यही आएगा। एफ वाई निकाले सो -16y, और यहाँ से +4y³। चलो पहले तो एफ एक्स एफ वाई को 0 कर लेते हैं, तो या ठीक है। तो अगर 0 पुट करोगे आप एफ एक्स को 0, तो यहाँ से आ जाएगा 16x इज इक्वल टू 4x³ एंड एफ वाई इज 0, सो 16y इज इक्वल टू 4y³। अब ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो पहला इक्वेशन, ये दो इक्वेशन है आपको साइमल्टेनियसली, एक तो आ जाएगा पहला x इज 0 और 16 इज इक्वल टू 4x²। दूसरे से सॉल्व करोगे तो आएगा y इज 0 और मतलब y कॉमन ले लिया, तो y इज 0 और 16 इज इक्वल टू 4y²। अब इसको आप सॉल्व करोगे फर्दर, तो यहाँ से x इज 0, यहाँ 4 4 जा 16, x इज +-2, यही है। y इज 0, y इज +-2। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज है 0 2 -2, y है 0 2 -2, और ऐसा नहीं कहा इसने करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं। सो आप 9 डिफरेंट पेयर्स बना सकते हैं, 0 0 0 2 0 -2, 2 0 2 2 2 -2, -2 0 -2 2 -2 -2 +2, इस तरीके से 3 3 या 9 ना, टोटल 9 पेयर बन सकते हैं, हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है? 0 1 0 2 0 -2, फिर 2 0 2 2 2 -2, फिर -2 0 -2 2, फिर -2 -2। ठीक है, इस तरह से 9 पेयर्स बने, तो 9 क्रिटिकल पॉइंट तो है। ओके, अब बोल रहा है कि सैडल पॉइंट होगा 2 2 पे, तो चलो चेक करते हैं। तो उसके लिए है ना 2 2 -2 0 और 0 -2, ये 3 पॉइंट पे चेक करना है, -2 0 0 -2 और 2 2। ओके,
तो यहां से तो पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे, चलो यहीं पे देख लो, टू पे तो मिनिमा आ रहा है। मिनिमा आ रहा है, ठीक है देखते हैं, रुकिए। सो एफ एक्स एक्स यहाँ से निकालेंगे तो 16 माइनस 12x², राइट। फिर एफ एक्स वाई अगर निकालेंगे तो 0 आएगा, ओके। एफ वाई वाई निकालेंगे आप तो -16 प्लस 12y²। तो यहाँ इसको मैं आगे नोट कर लेता हूँ, तो अभी के लिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं, चलिए। तो ये हमें पर निकाल रखा हमने। अब हमें जिन जिन पॉइंट वगैरह 2 पे पहले बात करते हैं। तो 2 पे क्या है, आर होगा एफ एक्स एक्स 2 पे, तो 2 रखिए। सो 2 जा 4, बार जगह निगेटिव आ गया है ना, 16 माइनस 48, सो -32 आएगा। फिर आर एस एफ एक्स वाई एट 2 क्योंकि 2 पे बात कर रहे हैं हम लोग, सो 0 ही रहेगा। आर एस टी एफ वाई वाई एट 2 तो ये +32 आएगा, ठीक। तो एक तो ये नेगेटिव है, चेक कीजिए, डबल नेगेटिव है ना। और आर टी माइनस s² जब निकालेंगे आप तो s तो 0 ही है, तो एट द एंड आना नेगेटिव ही है, इसको नेगेटिव आना है। आर टी माइनस s², कैलकुलेशन आप लोग चेक कीजिए। सो नेगेटिव आया तो सैडल पॉइंट हो गया 2, चेक कीजिए, ओके है जी, चेक कीजिए। तो 2 सैडल पॉइंट है। ऐसी अब बात सेम चीज़ हम बात करेंगे 2 0 पे, -20 था ना, -20 पे आते हैं। सो आर की वैल्यू -20 पे डायरेक्टली यहाँ से निकाल देता हूँ। सो -20 तो x तो -2 है, तो यहाँ भी ये -32 आएगी। S0 सर वो जो क्रिटिकल 9 क्रिटिकल पॉइंट है वो वाला अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ अगर पूछता तो। सो जितने भी जो 9 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, few of them will be point of local maxima, few of them will be point of local maxima and few of them will be saddle point, so that we have to check on each point। लेकिन यहाँ पे हम उसी पॉइंट पे चेक करेंगे जो ऑप्शंस में है, बाकी क्यों जो वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वी डोंट नीड देम ना। तो हमें चेक क्या करना था, 2 था, -20 था, और 2 -20 और 0 -2, तो ये सैडल पॉइंट है 2 पे, ठीक है ना। देख लीजिए जहाँ से मिस्टेक जिनका हो रहा है। आर एस टी, सो लेट्स कैलकुलेट आर एस टी एट -20, तो y तो 0 है तो -16 आ गया। सो यहाँ से आर टी माइनस s² पॉजिटिव आ गया इसका, एंड r इज नेगेटिव, तो नेगेटिव r है तो इसका मतलब है लोकल मैक्सिमा, ठीक। तो -20 पे लोकल मैक्सिमा है, -20 पे लोकल मैक्सिमा है। अभी कौन चेक कर रहे थे, तो आप लोगों का सी क्यों गलत आ रहा है किसी का, एक मिनट, हमने क्या चेक करा, अच्छा -20 चेक करा, -20 सही तो है, सी क्यों गलत आया एक बार चेक कीजिए, -20, ठीक है। देखिए अब आते हैं 0 -2 पे, 0 -2 पे r की वैल्यू तो y -2 है तो 16 आ जाएगी, s 0 है, ठीक है ना। देख लीजिए कहीं हो सकता है अगर मैं भी गलती से है ना मिस्टेक कर देता हूँ नंबर गलत लिख के, सो जस्ट वेरीफाई योर कैलकुलेशन और चेक करो, बट ठीक है जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। तो 16 0 और जब हम 2 रखेंगे यहाँ पे तो प्लस में आ जाएगा 16, फिर से 32 आ जाएगा, +32 आ जाएगा, चेक कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ से भी आर टी माइनस s² तो पॉजिटिव आएगा, एंड r पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। सो r नेगेटिव तो मैक्सिमा, ध्यान ही रखना है, जैसे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा मिलता है, लोकल मैक्सिमा। फर्स्ट मतलब
वन वेरिएबल कैलकुलस में भी जब डबल डेरिवेटिव जिस क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, आर नेगेटिव है तो मैक्सिमा, अगर आर टी माइनस स्क्वायर पॉजिटिव है तो, और आर पॉजिटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा मिनिमा। सो 0 - 2 इज लोकल मिनिमा पॉइंट, ठीक है ना, लोकल मिनिमा का पॉइंट। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है भाई। तो 0 - 2 जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो अब देख लीजिए, आप लोग जो बताया जो क्या हमने वही कैलकुलेशन किया है। तो 0 - 2 जो मैंने निकाले हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, तो ये तो ओके है। और सी है -20 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये सही है। 2 सैडल पॉइंट, ये चारों ऑप्शन सही है इसमें। सर ऑप्शन ए का बताइएगा सर, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाले? जी जी, तो इसमें किसी को डाउट तो नहीं ना, ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट, यहाँ पे ऑल 4 ऑप्शंस आर ट्रू यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है। हमने जब हमें साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या था कि वी हैव टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो सर एक 3 3 9 वैसे ही देखेंगे ना? यस यस करेक्ट, 3 3 9, 3 3, ओके। क्योंकि ऐसा नहीं आया ना कि x को 0 रखा तो y है, ऐसा नहीं आया, वो फ्री है एक दूसरे से सब पॉइंट, है ना। तो वैसा कई बार होता है कि जब x बराबर y आ गया तो उस केस में x 0 तो y 0 ही होगा। बट यहाँ पे इंडिविजुअली एक इक्वेशन से 3x की वैल्यू आ गई, इंडिविजुअली दूसरे इक्वेशन से y की 3 वैल्यू आ गई। तो ऐसे वैसे तो डिपेंड कर नहीं रहा, तो मतलब कोई भी जो एक्स वाई के ऑल पॉसिबल पेयर्स आर क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे ये है, इसीलिए 3 3 या 9 जी। चलिए और क्वेश्चंस देखिए, सब बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, तो आपने ट्रू वेरिएबल का देखा ही है, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो ये सैडल पॉइंट स्पेलिंग सही लिखा है, SADDLE लिखा तो सही है, जैसे यही है। चेक कीजिए 32 नंबर क्वेश्चन। सो आप लोगों को ट्राई करना है 32 नंबर, 32, ठीक है। है ना, 2 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब आप घर पे 400 500 4000 5000 4 लाख 5 लाख 4 करोड़ 5 करोड़ जितने क्वेश्चन कर सकते कीजिए, और डाउट मुझसे पूछिए अगर नहीं समझ आ रहा है तो।
अरे भाई इतना टाइम क्यों लगाते हो आप लोग? इसमें कह which of the following is R, MSQ है, सैडल पॉइंट्स ऑफ एफ, एफ एक्स वाई दे रखा है, तो पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो, फिर बताओ इनमें से कौन कौन सा सैडल पॉइंट है, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। सर 0-1-0-3। नहीं, ऑप्शंस बताइए, ए बी सी डी, ए बी। ए एंड बी। बाकी लोग, मैं सॉल्व करूं या कर पा रहे हैं आप लोग, या अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं? सर वो चारों ठीक होगा, मे बी 4। ओके, बाकी कोई बताओ भाई, आप लोगों का क्या आ रहा है? इनके हिसाब से चारों सही है, आप लोगों का क्या आ रहा है? सर ऑप्शन सी डी। ए तो नहीं आ रहा है सेंटर पॉइंट। अच्छा, ए सैडल पॉइंट नहीं है, ओके देख लो। तो कैसे गलती हो रही है आप लोग? सिंपल तो लॉजिक है ना, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, फिर वही आर टी माइनस एस स्क्वायर, जहां जहां पे निगेटिव आ गया वो पक्का सैडल पॉइंट होगा, और जहां पे आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो हो गया ना, तो उसको अलग से चेक करना पड़ेगा, है ना। हो सकता है वो पॉइंट्स भी जहां पे आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो है, वो पॉइंट भी हो सकता है कि सैडल पॉइंट हो सकता है, श्योर नहीं है बट मे बी। ओके सर, सी डी होगा, मेरा भूल हुआ था। है ना, तो सी सर और डी। जहाँ पे आर टी जीरो हो जाता है वहाँ चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस एस स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो वो निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, नहीं जीरो भी तो आ सकता है एस स्क्वायर, हाँ, अब जीरो अगर नहीं हो तो हाँ। ठीक है ना। तो चलिए तो आगे बढ़ता हूँ, अगर किसी का नहीं हुआ तो फिर मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन वही लॉजिक जो पैसे पहले लगाए हैं वही लगेगा। अगर चाहो तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, अगर किसी को चाहिए कि सॉल्व कर दीजिए तो फिर मैं कर दूंगा। ये है, जैसे इसमें क्या पूछना चाह रहा है, जो पिछला क्वेश्चन था कि फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन एंड एग्जामिन दोज पॉइंट फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। कर पाएंगे ना आप लोग ये सब क्वेश्चन? तो अब तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, यस सर। तो इस तरह क्वेश्चन आप इजीली ट्राई कर पाएंगे। मैं वो असाइनमेंट या तो खोल देता हूँ, जैसे चलिए वो ड्राइव वाला, तो ड्राइव में अगर हम देखें तो हमारे पास
तो जैसे ये जो असाइनमेंट है इसमें देखते हैं जो मल्टीवेरिएट वाले क्वेश्चन हैं उसको देखते हैं, जो हम पहले छोड़ रहे थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है 12 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12 के जस्ट ऊपर जो है, तो ये क्या बोल रहा है आपसे कि एफ एक्स वाई दे दिया, आपसे पूछ रहा है कि डिटर्मिन वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट 0 0। तो इसको मैं लिख देता हूँ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे एफ एक्स वाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। यहाँ है एक्स वाई जो है वो नॉट इक्वल टू 0 0 है एंड 0 व्हेन एक्स वाई इज 0 0। अब इसी में क्या है, मैं ऑप्शन ए पूछ लूँ, जैसे मान लो यहाँ से कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0, ऑप्शन बी हो जाएगा कंटिन्यूस होगा, न्यूमरेटर का पावर ज्यादा है। नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0 0, है ना। सो f इज डिफरेंशिएबल एट 0 0, डी हो जाएगा f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। तो चेक कर लेंगे ना, ये सब मुश्किल तो नहीं है ना, हमने ऑलरेडी कर रखा है यस सर। लास्ट क्लास में, तो ये सब मुश्किल नहीं, आप ट्राई कर लीजिएगा। मैं बस बता देता हूँ जो क्वेश्चन मुश्किल आएगा वो मैं कर दूंगा, बाकी आप ट्राई करना, मैं बस क्वेश्चंस दिखा देता हूँ आपको। सो अरे यार इसका अलग टेंशन है। तो इस तरह कर लेंगे ना, जैसे मान लो ये सब क्वेश्चन है, ये वाला भी क्वेश्चन यही है जो टॉप पे है, दिख रहा आपको कि फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एट ऑफ एफ एट 0 0। तो एफ एक्स 0 0 निकाल लेंगे, फिर चेक कॉन्टिन्यूटी डिफरेंस, इस तरह कॉन्सेप्ट हमने किए हैं। तो वैसा क्वेश्चन जो हमने नहीं किए होंगे वो हम देख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर है 18 समझिए, 18 थोड़ा डिफरेंट है। जैसे हम ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा निकाल रहे थे ना उसमें वन वेरिएबल केस में, तो वैसे ही टू वेरिएबल केस में भी होगा, क्योंकि यहाँ बाउंड्री फिक्स कर रखा है, तो हमें बाउंड्री पे अलग से चेक करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने कहा था ना एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा इन टू वेरिएबल केसेस, एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा, तो उसमें क्या करते वन वेरिएबल में फंक्शन था, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, फिर एंड पॉइंट देखा, क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट को एक साथ फंक्शन में पुट करके हम मैक्सिमम में निकालते थे। यहाँ भी ऐसे ही होगा। सो यहाँ एफ एक्स वाई दे रखा होगा और आपका डोमेन कुछ इस तरह से क्लोज्ड होगा, मान लो अभी समझने के लिए, मान लो इस तरह से कुछ क्लोज्ड रीजन दे देगा कि इस रीजन के अंदर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा निकालो। दे विल आस्क यू टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल में आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है, यही है। तो अब क्या करना है, आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, वही क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर करने हैं जो इसके अंदर आएंगे, और उसके बाद फिर से वही चीजें। सो फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट, देन है ना आपको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जो भी पूछा गया है, मिनिमाइज एफ एक्स वाई एट क्रिटिकल पॉइंट्स एज वेल एज बाउंड्री पॉइंट्स। यहाँ जो बाउंड्री के पॉइंट्स होंगे इस पॉइंट पे भी आपको चेक करना होगा, हो सकता है कि मैक्सिमम मिनिमम बाउंड्री पॉइंट मिले, एंड बाउंड्री पॉइंट्स। वन वेरिएबल में क्या हो रहा था, जस्ट ए बी था, तो क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट पे चेक करते हैं। यहाँ तो ये इस तरह का केसेस होंगे, तो आपको बाउंड्री पॉइंट पे चेक करना होगा। जैसे ये क्वेश्चन कीजिए, तो इसमें ज्यादातर लोग गलत आंसर आएगा आप लोगों का, ठीक है। ये एक बेसिकली आइडिया दे दिया वन वेरिएबल के जैसे कि क्रिटिकल पॉइंट निकालो, फिर बाउंड्री पॉइंट देखो क्या क्या है, और बाउंड्री पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट, तो जो लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट जो भी आएगा उस केस में विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जैसे वन वेरिएबल में किया था, एंड जो स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट विल बी एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन करके देखो, तो ये सब ट्राई करके आना, असाइनमेंट ग्रुप में भेज दूंगा, जो भी टू वेरिएबल क्वेश्चन है ट्राई करो, जितना हमने करा दिया। 18 नंबर क्वेश्चन के मैं बात कर रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करो, ठीक है। कह रहा फाइंड द ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस। तो ट्राई करके आना, असाइनमेंट ग्रुप में है, एक बार ट्राई करना है, जैम एमएस वाला PYQI। और भी क्वेश्चंस देख लेता हूँ जो नहीं कराया हूँ। ये चेक कर लो, कॉन्टिन्यूटी 23 नंबर, कॉन्टिन्यूटी चेक कर लोगे आप। ये सब तो 1 वेरिएबल वाले कर ही लोगे, मेनली 2 वेरिएबल वाले देखते हैं जो रह गया। जैसे 28 कह रहा है फाइंड। सर हाँ सर वो जो ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमम है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एट फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट बार करना पड़ेगा। यस, उसके बाद आपको बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट्स क्या है, रीजन आर देखिए, रीजन आर का 1 2 ग्राफ। पे 0 0 और 3 3 3 पॉइंट आएगा। और जो बाउंड्री है वो देखिए क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3। तो ये आर रीजन का ग्राफ बनाइए पहले आप। सो रीजन आर का अगर ग्राफ बनाएंगे आप तो क्या होगा, ये रीजन जो आर है, सो देखिए ये जो सर एक क्वेश्चन, पॉइंट तो 2 1 हो जाएगा सर, इसमें 1.21 1 0 0 1 3 3 होगा। सो ये जो 18 नंबर है देखते हैं, तो यहाँ से कह रहा है सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3, यही है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से सॉल्व कर लेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये ग्राफ बना लो। तो ये एक, इलिप्स बनेगा, इलिप्स। अरे इलिप्स कहाँ से बन जाएगा, ये इसका ग्राफ बनाना है तो। ट्रायंगल बनेगा अपर हाफ में, हाँ अपर हाफ में ट्रायंगल बनेगा, हाँ हाँ, अपर हाफ में ट्रायंगल बन जाएगा। जी जी जी। तो x लेस देन y कहाँ होता है, तो यहाँ x लेस देन y होगी और y लेस देन 3 है, तो ये लाइन y, मैं आर रीजन एक ग्राफ बना रहा हूँ, तो ये रीजन है। सो मुझे इसी रीजन पे मैक्सिस, यहाँ मैंने स्क्वायर बनाया समझाने के लिए। अब ये बाउंडेड रीजन है एक्चुअली, तो आपको जो एंड कर, जो क्या बोलते हैं, बाउंड्री कर्व्स हैं और बाउंड्री पॉइंट्स हैं, बाउंड्री पॉइंट्स भी एंड कर्व्स भी। बाउंड्री पॉइंट्स ये पॉइंट्स भी हैं, जितने भी कर्व्स हैं, लाइंस हैं, बाउंड्री है। तो बाउंड्री पे भी चेक करना पड़ेगा हमें, और हमें क्रिटिकल पॉइंट पे भी चेक करना होगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, फंक्शन का डोमेन है ये समझिए कि ये जो मैंने सेट किया ब्लैक रीजन से आपको दिख रहा होगा, ये इस फंक्शन का डोमेन है। फंक्शन क्या है, द फंक्शन यू हैव इज, सर फंक्शन इलिप्स है। हाँ उसकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि फंक्शन का ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर 3 टाइम्स y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब पहले इसका आप क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, आप fx निकालेंगे, सो 4 टाइम x माइनस 2 हो जाएगा। fy निकालेंगे 6 टाइम y माइनस 1। fx जीरो करेंगे x बराबर 2 आया, fy जीरो करेंगे y बराबर 1 आया। सो अभी 2 1 आपका एक पॉइंट मिला, 2 1 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। तो ये जस्ट 2 1 कहाँ पे आया, 2 1 आप देखिए कहाँ पे है, तो इसका मैं आंसर है ना, अभी इसको मैं फुल कर देता हूँ, देखिए। सो ये जो पॉइंट था ये y बराबर 3 था, तो x पे कितना आएगा, क्योंकि ये y इज इक्वल टू x है, सो ये 3 ही है, ये भी 3 ही है। सो इस तरह से है ना, सो ये 3 3 पॉइंट है, तो 2,1 x2 y1, ठीक है ना। तो ये सेटिफाई करेगा इस इक्वेशन को, है ना, रीजन x2 में y, नहीं आएगा। देखो देखो यहाँ ध्यान से, x2 y1, तो ये इधर आ गया, है ना, x2 y1 मतलब 1 2 3 1 2 3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो क्रिटिकल रीजन में नहीं है, सो इसको हम इग्नोर करेंगे। तो दिस वी हैव टू इग्नोर, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन का डोमेन है जो ब्लैक रीजन सेट किया। सो हम उसी पॉइंट को कंसीडर करेंगे जो डोमेन में है, यहाँ डोमेन रीजन आर है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट का कोई काम नहीं। मैक्सिमम कहाँ पे होगा कैसे पता चलेगा, तो आपको हर बाउंड्री के अलोंग अलग अलग निकालने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो नाम रख दिया ओ, इसका नाम चलो ए बी रख दो फॉर एग्जाम्पल। सो अभी अब आपको क्या करना है, अलोंग, चलो मेरी बात देखो, मैं अगर अलोंग ए बी बात करूं तो ए बी का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3। तो ये जो 2 वेरिएबल फंक्शन है दैट विल रिड्यूस टू 1 वेरिएबल फंक्शन, तो ये बस fx हो जाएगा, y को 3 रख दो, तो 2 टाइम x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y को 3 3 माइनस 2
3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 आ गया। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ, देखो इसमें इंटरवल कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो x कितना है इसमें, x की वैल्यू 0 से 3 रहेगी ना x एक्सिस पे। तो हमने जो बाउंड्री ए बी है उस ए बी बाउंड्री के अलोंग फंक्शन की वैल्यू निकाल दी। अब आप इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए, तो क्या मैक्सिमाइज कर सकते हैं, तो एफ डैश एक्स निकाले, अभी वन वेरिएबल का फंक्शन हो गया। सो 4 टाइम एक्स माइनस 2, इसको 0 पुट करेंगे, एक्स बराबर 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब एक्स बराबर 2 आ गया तो उस पर डबल डैश निकाल लीजिए, डबल डैश एक्स आ गया 4, पॉजिटिव है 0.3 आएगा सर, 0.3 सर, 0.3 मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमा का पॉइंट हो गया, डबल डेरिवेटिव है ना, ये मिनिमा का पॉइंट है। तो मिनिमा का पॉइंट है, तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, y हमने 3 फिक्स कर रखा है, x2 आ गया। सो 2,3 इज पॉइंट ऑफ, अभी लोकल मिनिमा है, ठीक है ना। तो ये लोकल समझो या मिनिमा का पॉइंट है। अब देखना पड़ेगा और कोई पॉइंट है कि नहीं। तो एक पॉइंट जो हमें मिला वो मिला 2 3, ऐसे ही और ढूंढना पड़ेगा दूसरे बाउंड्री के अलोंग। देखिए सो मैंने ए बी के अलोंग, ओ बी के अलोंग देखो, ओ बी की इक्वेशन क्या, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में क्या होता है, x बराबर 0। तो सिमिलरली जब ए बी के अलोंग वर्क किया, सेम यू हैव टू वर्क अलोंग ओ बी लाइन, तो उसमें x को 0 रख दोगे तो ये एफ वाई बन जाएगा। तो x को 0 रखोगे तो 0 4 4 4 4 2 8, तो ये आएगा 8 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ y की वैल्यू कितनी है, 0 से 3। नाउ यू हैव टू मैक्सिमाइज ऑन दिस इंटरवल। अच्छा एक मिनट, मैंने क्या किया यहाँ पे, x2 आ गया था ना, x2 आ गया था, रुको रुको। सो f2 कितना है यहाँ से, f2 की वैल्यू, इसकी जरूरत नहीं है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम कॉन्सेप्ट है। तो f2 कितना आ जाएगा, 12 ना, f2 12, f0 कितना आएगा, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है ना, तो यहाँ वन वेरिएबल का एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना पड़ेगा। तो f2 12 है, f0 है 12 प्लस कितना 8 20, f3 कितना है 14। तो अभी 0 लार्जेस्ट, ये 20 लार्जेस्ट वन है, और ये अभी देखते हैं ना क्या क्या आता है। तो यहाँ से ये सब आया, ऐसे करके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे सारे आपको। यू हैव टू फाइंड द, इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। सर आप एक्स सिर्फ पुट करके देख रहे हैं ना, एक्स वाई दोनों पुट करके ना देखेंगे। हाँ y3 है, पुट करके देख लो तभी आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तभी आंसर वही आएगा, क्योंकि ये वन वेरिएबल में वही टू वेरिएबल फंक्शन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। सेमी फंक्शन तो है जहाँ y को 3 रख दिया मैंने, सेमी फंक्शन। अब ये वन वेरिएबल सिमिलर तरीके से एफ डैश वाई निकालो। देखो जिनको समझ नहीं आएगा प्रैक्टिस करो, फिर आप पूछो कैसे निकालोगे मैक्सिमम मिनिमम, आंसर आपके नहीं आएंगे। तो उसके लिए इसका आंसर जो है ये हो जाएगा 6 टाइम वाई माइनस 1, इसको 0 पुट कर दोगे y बराबर 1 आ जाएगी। तो अब क्या करोगे, f में y को 1 रख दो, f1 निकालोगे तो 8 आ जाएगा। f0 निकालोगे यहाँ से, तो इसका नाम f ना रख के आप g रख सकते हो, चाहो तो अभी के लिए g रख दो। सो नया फंक्शन बना दिया ना मैंने, g रख दो, या f रखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझना है कि फंक्शन सेम ही है। तो f8 8 आया यहाँ से, इस 0 पे ध्यान, हमने OB में क्या किया था, x को 0 रखा था। क्यों 0 रखा था, क्योंकि कर्व का इक्वेशन, तो इस बाउंड्री के अलोंग निकाल रहा हूँ, OB बाउंड्री के अलोंग 0 रखोगे तो आ जाएगा 11, और 3 रखोगे तो आ जाएगा 4 से 12 प्लस 8 20, ये आ गया। फिर एक और कर्व रह गया, एक कौन सा कर्व रह गया, ये वाला OA। अभी AB निकाला, OB निकाला, OA रह गया। सो OA के अलोंग फाइंड करो। सो OA की इक्वेशन क्या है, जो लाइन OA है उसकी इक्वेशन क्या होगी बताओ भाई, व्हाट इज इक्वेशन। 14 आएगा उसमें। सो यहाँ y इज इक्वल टू x है। सो ये आपका जो है OA के अलोंग y इज इक्वल टू x है। सो जो fxy था y को x रख दो, तो ये बनेगा 2x माइनस 2 स्क्वायर, ये था ना 2x माइनस 2 स्क्वायर 3 टाइम y माइनस 1 स्क्वायर, तो y को x रख दो, ये आ गया। फिर अब सेम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हो क्या रहा है, तो एक्स वाई इक्वल, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 में है, तो ये भी 0 से 3 में है। तो यहाँ पे x 0 से 3 में, तो यहाँ से f डैश x निकालो। सो 4x माइनस 2 6x माइनस 1, सिंप्लीफाई कर लो, 10x माइनस 8 माइनस 6 कितना हो गया 14, तो x आ गया 7/5। इस फिट में है, यस।
तो f निकालो 7/5 पे, f निकालो 0 पे और f निकालो 3 पे। देखो 3 नंबर यहाँ पे आया, 3 नंबर यहाँ आ चुका है, 3 नंबर यहाँ आ चुका है। अब इन 9 नंबर्स में जो लार्जेस्ट होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। 3 नंबर्स यहाँ आया ना AB के अलोंग, 3 नंबर्स आए OB के अलोंग, 3 नंबर्स आए OA के अलोंग, यहाँ भी 3 आएगा, जो भी निकाल लो देख लो तुम। अब उसके बाद जो ये 9 नंबर्स हमारे पास आए हैं, इन 9 में जो लार्जेस्ट होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा है या ग्लोबल मैक्सिमा है, जो 9 नंबर में जो स्मॉलेस्ट आएगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा या ग्लोबल मिनिमा है, यही है। तो पूछा क्या था इसमें, यही पूछा था। तो आपको अप्रोच मैंने बता दिया, आप घर पे खुद से प्रैक्टिस करो, नोट्स भेजूंगा, एक बार ट्राई करके देखो। ये ऑलरेडी ड्राइव में असाइनमेंट है, ये जैम PYQ डिफरेंशियल कैलकुलस का है। तो इसमें बात कर रहा था कि फाइंड द पॉइंट एट विच इट इज अटेन्ड। तो पूछा है ग्लोबल मिनिमम बताओ इसमें, है ना। तो देख लो किस पे सबसे छोटी वैल्यू आएगी 9 वैल्यूज में से। तो ये जो इसका डोमेन था ना, वो एक्चुअली वो था, ट्रायंगल था। तो 3 साइड है उसके, तो तीनों बाउंड्री पे हमने अलग अलग फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज किया। जो लार्जेस्ट आएगा वो ग्लोबल मैक्सिमम, और क्रिटिकल पॉइंट जो आया वो क्रिटिकल रीजन में था ही नहीं डोमेन में, तो हमने छोड़ दिया। तो ऐसे ट्राई कीजिए। तो आज हमने मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक अप्रोच डिस्कस किया है। अच्छा बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है, मैं सॉल्व करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप लोग सॉल्व करके आइए और फिर हमसे डाउट पूछिए आप, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप सॉल्व करके आएंगे तो आपको समझ आएगा। जैसे ये सब है, कॉन्टिन्यूअस है नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव कल डिस्कस कर रहे थे ना ये सब, हाँ है ना, ये सब है। तो सब आप कर ही रहते हैं, आपको आता ही है। ट्राई कीजिए। तो कल मैं डिस्कस करूंगा, कल तो संडे है, मे भी क्लास तो नहीं होगी, कल डाउट क्लास होगी भी तो, नहीं तो क्लास नहीं होगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कल हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाला पार्ट, मेथड ऑफ लाग्रांज मल्टीप्लायर। उसके बाद बाकी जो टॉपिक हो जाएगा फिर उस पर आ जाएंगे। टेलर्स थ्योरम रह गया ना, ये रह गया, टेलर्स थ्योरम रह गया, ये देख लेंगे। वैसे ही है जैसे वन वेरिएबल होता है, सेम तरीके से हो जाएगा। फिर देख लेंगे क्या क्या बच गया, उसको अब 1-2 क्लास में वो लग रहा निपट जाएगा, ये 2-3 क्लास में ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा लेंदी टॉपिक था बट हमने कंप्लीट। तो कुछ टॉपिक जो बचे हैं, तो कल मैं पहले मेथड ऑफ लाग्रांज मल्टीप्लायर बताऊंगा, फिर इसके बाद टाइम रहेगा तो हम लोग टेलर्स थ्योरम देखेंगे, यही रह गया। बाकी हो ही गया लगभग सब कुछ। फिर इंटीग्रल बचा है तो इंटीग्रेशन करेंगे उसके बाद, ठीक है, डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा। तो मंडे को हम लोग यही करेंगे, मेथड ऑफ लाग्रांज मल्टीप्लायर। और कल वाला क्वेश्चन सर, कल जो बोले थे डिस्कस करेंगे क्लास में। कौन सा कल? हाँ तो आप पूछे ही नहीं, तो आप पहले पूछना चाहिए था आपको, उससे बाकी लोग का भी हो जाता ना। क्या था क्वेश्चन आपका, पहले से बोलना चाहिए। तो अभी जो क्वेश्चन ही कर रहे थे, भेज दें। अभी तो डाउट क्लास का टाइम हो गया ना, तो आया नहीं अभी। अच्छा आप पूछते तो बाकी लोगों का भी उसमें डाउट हो जाता ना उसमें। हाँ ये थ्योरम लिखाना था ना, अभी थ्योरम लिखाना रह गया। चलो नेक्स्ट क्लास में लिखाते हैं फिर ये थ्योरम। उसका क्या नाम है इसका थ्योरम का? आई थिंक ये है, लाप्लास है सर। नहीं ये है कुछ कॉची थ्योरम ऑफ फॉर होमोजेनियस फंक्शन, ऐसा कुछ है। अब पहले याद है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम, ऊपर बोला था मैंने। अब स्टॉप कीजिए, नेक्स्ट क्लास में याद दिलाइए फिर। उससे क्या है कि इससे बाकी लोग का भी हो जाएगा ना। अब तो क्लास खत्म हो गया, सब चले गए। ठीक है, अब यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में याद दिलाइए। नेक्स्ट क्लास में शुरू में ही करते हैं, आप शुरू में ही बताइएगा, ये करेंगे।